हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक हैं तब अल्फा बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2, यहाँ पे बहुपद हमें दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 7 और अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं यानी कि जीरोस हैं। अल्फा बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें बताना है। तो अल्फा बीटा हमें फाइंड करना है और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से ये बहुपद हम लिखेंगे 4x² प्लस 3x प्लस 7 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद से इसका कंपैरिजन कर देंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख सकते हैं तुलना से। तो a के स्थान पर क्या है, ये 4 है और b के स्थान पर 3 है और c के स्थान पर 7 है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसका मतलब है शून्यकों का गुणनफल। ये होता है c/a। c क्या है यहाँ पे 7 और a क्या है 4। तो 7/4 अल्फा बीटा आ गया 7/4। इसी प्रकार हमें ये निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा और यहाँ ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये हमें फाइंड करना है। तो इसको पहले रोक देते हैं और यहाँ से अल्फा बीटा तो हमें मालूम है 7/4 है, अल्फा प्लस बीटा को फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये होता है शून्यकों का योगफल। इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस फार्मूले का और b यहाँ पर है 3 और a के स्थान पर है 4, तो -3/4 आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इस पे पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं वंस अगेन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर लिखेंगे -3/4 और अल्फा बीटा के स्थान पर 7/4। इसे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में -3/4, इसे पलट के इसमें गुणा कर सकते हैं 4/7। 4 से 4 कट जाएगा तो इसका आंसर आ गया -3/7। तो यहाँ पे जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान आया है -3/7 और यहाँ पे अल्फा बीटा का मान आया है 7/4 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x माइनस 1 के शून्य अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x और -1 और ये हमारा है द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके जो शून्यक हैं वो अल्फा बीटा हैं यानी कि जीरोस। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा² बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे लेते हैं फंक्शन को, ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x माइनस 1। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना से जब कंपैरिजन कर देंगे तो यहाँ ए के स्थान पर है इज इक्वल टू 4 और बी के स्थान पर है -5 और सी के स्थान पर है -1। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, ये होता है -b/a। तो माइनस फार्मूले का और b के स्थान पर भी है -5 और a के स्थान पर है ये 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/4 आ गया अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a। c के स्थान पर है -1 और a के स्थान पर 4, तो -1/4 आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसे, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं अल्फा बीटा, तो यहाँ से बचेगा अल्फा प्लस यहाँ से बचेगा बीटा, और ये दोनों वैल्यू हमें पता है, ये उठा के इस पर पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा के स्थान पर हम लिखेंगे -1/4 और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर लिखेंगे 5/4। दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, 5 × 5 4 × 16 -5/16, यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि अल्फा बीटा बहुपद f(x² माइनस p ब्रैकेट में x+1 माइनस c के शून्यक हैं, तब अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में दूसरे में बीटा प्लस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4, यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन f(x) माइनस p ब्रैकेट में x+1 माइनस c, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 एक ब्रैकेट में दूसरे में बीटा प्लस 1। इसका हमें वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। f(x) ये दिया हुआ है फंक्शन x² माइनस p ब्रैकेट में x+1 माइनस c, इसे हम कर सकते हैं x² माइनस p की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा -px, ये हो जाएगा p की गुणा 1 में आ जाएगा p, और ये प्लस माइनस -p माइनस c, इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस px माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस c। इसे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की तुलना से जब कंपैरिजन करेंगे तो a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पर -p है और c के स्थान पर माइनस ब्रैकेट में p प्लस c है। यहाँ पे हम c' भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं, यानी कि मूलों का योग, मूल जिसको हम कहते हैं शून्य यानी कि 0, शून्यकों का योग, ये होता है -b/a। तो माइनस फार्मूले का है और b के स्थान पर -p है और a के स्थान पर 1 है, तो अपॉन 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा p/1, यानी कि आ गया p। अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a, c के स्थान पर है ये हम c' कर लेते हैं, चूँकि दोनों c सेम हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में p प्लस c के स्थान पे अपॉन में a के स्थान पे 1 है। इसे हम लिख सकते हैं -p प्लस c, ब्रैकेट में रहने देते हैं, माइनस बाहर रहेगा और p प्लस c ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है उसे लिख लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 एक ब्रैकेट में दूसरे में बीटा प्लस 1। पहले दोनों ब्रैकेटों की हम गुणा करते हैं आपस में, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अल्फा की गुणा बीटा में करेंगे पहले इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा की 1 में करेंगे तो प्लस अल्फा प्लस 1 की करेंगे बीटा में तो यहाँ आ जाएगा बीटा, और 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस, और इन दोनों को ब्रैकेट में एक साथ कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट में है प्लस का 1,
अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा के स्थान पे रखेंगे p जो हमने फाइंड किया है। अल्फा बीटा के स्थान पर हम वैल्यू रखेंगे जो हमने फाइंड किया है, माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी, माइनस ब्रैकेट में p प्लस सी, प्लस अल्फा बीटा के स्थान पे रखेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे रखेंगे p प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस की गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस p माइनस सी प्लस p प्लस 1। तो यहाँ पर p से p कट जाएगा, प्लस माइनस में है, ये आ गया माइनस सी प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस सी। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 5, ये हमें दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसे 2 भागों में तोड़ देंगे। इसे तोड़ेंगे हम 3/2x माइनस 4/3x माइनस 2। यहाँ चेक कर लेते हैं, 3/2 में से 4/3 घटाएंगे, 1/6 आना चाहिए। 3/2 माइनस 4/3, एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 त्रिका 9 माइनस 3 से भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 4 दूनी 8। तो 9 में से 8 गया, 1/6 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अगले स्टेप में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से 3/2 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है 4/3। कैसे कॉमन ये हम बताएंगे। माइनस का 4/3 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस का 3/2। जब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए माइनस 4.3 और मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे तो इतना आना चाहिए -2। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो क्या आ गया -2। तो इसके स्थान पे ये हम रख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में अब ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ गया x माइनस 4/3। और यहाँ पे शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमें बहुपद दिया है इसके सामने 0 रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम 0 रख देंगे। तो ये हो गया हमारा x प्लस 3/2 बराबर 0 और दूसरा हो गया x माइनस 4/3 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर पक्षांतर करेंगे -3/2 और यहाँ पे आ गया x बराबर 4/3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शून्य आ गया, x का शून्य आ गया -3/2 और ये आ गया 4/3। यही दोनों इसके शून्य के इस क्वेश्चन का राइट आंसर।